राहुल गांधी को संसद से बाहर निकालने के लिए जो मोदी सरकार 56 इंच की छाती दिखा रही थी, महज 24 घंटे के अंदर ही सरकार यू टर्न लेती हुई नजर आ रही। सरकार ने पलटी मार दी और सरकार की तरफ से अब मना कर दिया गया है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन नोटिस वो उनको नहीं देने वाले हैं, प्रस्ताव नहीं लेकर के आए। और राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले एक वीडियो पोस्ट करके, 2 मिनट का एक वीडियो पोस्ट करके अलग से उन्होंने कहा है कि चाहे एफआईआर करो, चाहे मुकदमा करो, चाहे प्रिविलेज नोटिस दो, कुछ भी करो, लेकिन मैं लड़ूंगा। यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी को लेकर के देश की संसद में और उसके बाद में बाहर पत्रकारों से आकर के मोदी सरकार के जो मंत्री ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की छुट्टी करवा देंगे, राहुल गांधी वो चुनाव ना लड़े, ये प्रस्ताव लेकर के आया जा रहा है। लेकिन अब सरकार खुद अपने स्टैंड से पीछे हट गई है। ये खबरें देखिए, कुछ खबरें जो है वो अचानक से टीवी पर चलने लगती हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी जाए, राहुल गांधी को लेकर के सरकार विशेषाधिकार हनन नोटिस लेकर के आ रही है, प्रस्ताव पेश करेगी। और सरकार की तरफ से फिर कहा जाता है कि सरकार प्रस्ताव पेश नहीं करने वाली है। तो खबरें बदल गई, हेडलाइन बदल गई और अब राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया है। राहुल गांधी ने 6:58 पर यानी 7 बजे आज ये वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि चाहे एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या प्रिविलेज प्रस्ताव लेकर के आए, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोटी रोजी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे वह किसान विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। अब ये वीडियो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं बस कुछ ही देर में, लेकिन आप सोचिए कि सरकार किस तरीके से बैकफुट पर है और राहुल गांधी उनके तेवर लगातार और कड़े होते जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने अब कह दिया है कि भैया चाहे एफआईआर कर लो, क्योंकि एफआईआर हुई है उस मामले को लेकर के जिसमें राहुल गांधी किताब दिखा रहे थे संसद के अंदर। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब संसद के अंदर सरकार की प्रिविलेज नोटिस लाने की तैयारी थी कि सदस्यता खत्म हो जाए किसी तरीके से राहुल गांधी की, लेकिन अब राहुल गांधी के तेवर वो कड़े हो गए हैं। सीधे मोदी सरकार को ही उल्टा निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ भी करो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं, इंच भर पीछे नहीं हटने वाला हूं। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चुक लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जब लोकसभा के अंदर बोल रहे थे तो नरेंद्र मोदी साहब 1 सेकंड के लिए भी लोकसभा के अंदर नहीं आए। और जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया था तो उस वक्त में कहा भी गया था, केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को होना चाहिए। कोई नहीं था, कोई नहीं रहा संसद के अंदर। केवल निर्मला सीतारमण बैठी हुई थी, किरण रिजिजू और बाकी सब मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन सरकार के टॉप 3 प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री नहीं थे। और आज जब नरेंद्र मोदी आए राज्यसभा के अंदर तो जयकारे लगाए जा रहे हैं। अब कोई स्पीकर या राज्यसभा के अंदर उपसभापति हैं, वो बिल्कुल नहीं कहते हैं कि भैया ऐसे नारे आप नहीं लगा सकते हो। कोई नहीं रोकता है, कोई नहीं टोकता है, और पूरी सदन जो है ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे कि भाई कोई राजा आ रहा हो और फिर राजे के स्वागत के लिए नारे लग रहे हों। Hey. Hey.
सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि हम अब राहुल गांधी को लेकर के प्रिविलेज प्रस्ताव नहीं लेकर के आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं ये 24 घंटे में कैसे पलटी मारी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये एएनआई की तरफ से जो है बाइट, जिसमें किरण रिजिजू उनकी वीडियो बयान है, 3:03 पर 11 फरवरी को ये बयान देते हैं और इसमें कहते हैं कि हम सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बहुत साफ नियम है। जब कोई सदस्य दूसरे सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है तो आपको नोटिस देना होगा और आरोप साबित भी करना होगा। मैंने रिक्वेस्ट की है कि राहुल गांधी को सदन में बुलाया जाए ताकि वो अपनी बातों को साबित कर सके। राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर बेकार और झूठे आरोप लगाए हैं, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीयों के हितों को बेच दिया है। उन्होंने बिना कोई नोटिस दिए हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाए। अब देखिए, ये जो है यहां पर किरण रिजिजू की तरफ से बात कही जा रही। सबसे बड़ी बात आप सोचिए कि किरण रिजिजू साहब 24 घंटे पहले सारी बातें कह रहे थे। किरण रिजिजू कह रहे थे कि मोदी पर हमला बोला राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी साहब पर, हम प्रिविलेज नोटिस लेकर के आएंगे। हरदीप पुरी पर, मोदी के मंत्री पर आरोप लगाए, हम प्रिविलेज नोटिस लेकर के आएंगे। और अब जो सरकार पीछे हट गई है। अब बीजेपी के जो चीफ व्हिप हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि सिर्फ राहुल गांधी के भाषण में से कुछ जो अंश थे उनको हटवा दिया जाए। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने राहुल के बजट चर्चा के दौरान कहे गए कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटाने का औपचारिक नोटिस दिया है। दरअसल यह मसला कल भी निकल करके सामने आया था और पता नहीं क्यों जो है सरकार सबक नहीं लेती है। कल भी यही मसला हुआ था। कल भी जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो किरण रिजिजू ने कहा था कि आप जो कुछ बोल रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस पर जगदंबिका पाल, पुराने नेता कांग्रेस के ही थे, वो उन्होंने मना कर दिया। वो समझ गए थे कि राहुल गांधी के तेवर क्या है और राहुल गांधी पीछे नहीं हटने वाले। चेयर आपसे ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं कह रही है, लेकिन फिर भी किरण रिजिजू ने यह बात बाहर जाकर के कह दी और वो अपने मन से नहीं कह रहे होंगे। जाहिर सी बात है, ऊपर से निर्देश आता है। किसी भी मंत्री में इतनी हैसियत कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार में बची हो, यह बहुत मुश्किल काम है कि वो अपने मन से कोई काम कर रहे। और जाहिर सी बात है, ये जो फैसला है तो बहुत बड़ा फैसला है और वहां पर खड़े होकर के बोल रहे थे तो संभवतः हो सकता है कि उन्होंने अपने विवेक से बोल दिया हो, लेकिन बाहर आकर के जो प्रेस के सामने उन्होंने कहा था वो तो सीरियसली सरकार की तरफ से कहलवाया गया होगा। लेकिन अब सरकार को यह समझ में आया कि राहुल गांधी जितना बोलेंगे उतना हम फंसेंगे, इसलिए ये सबसे सही रास्ता है कि जो कुछ बोला है उसको केवल हटवा दो और मामले को ठंडे बस्ते में डालो। शेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है। यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग देयर इज अ सीरियस connotation. I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have Sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग। I will say it and then I will give it. No, Mr. राहुल जी। I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी। I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। So you ask for authentication now. You have to not give it to me. आप अपनी स्पीच को रखिए। आप रखिए अपनी स्पीच को। आपको मिस्टर पुला जोशी। शायद ऑथेंटिकेशन वो क्या समझे, इधर ऑथेंटिकेट करता हूँ, ऑथेंटिकेट नहीं है। ही शुड प्रोड्यूस द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर रिकॉर्ड, अदरवाइज और साइन करके देना है, अदरवाइज ऑथेंटिकेट। उनको बोलिए भाषण। सर यूएस गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट कर दिया था। Speaker. आप कंक्लूड करें। Sir, Speaker, sir. Minister has asked me. फिर मिनिस्टर की बात मत करिए। But बोलो तो conclude तो करने दीजिए, sir. conclude करिए। Sir, Minister of Parliamentary Affairs has asked me to authenticate my allegations. I have them written here. I am going to authenticate. Oh, that is a procedure. मतलब I will also give the procedure. So then you have to follow that procedure. Yes, but I want to. Here you are only speech No, but and I want to budget. authenticate. Only you just conclude your budget speech, because if you want to submit something, so please in future you can just according to your procedure, then you have to submit. Please. Okay. अब राहुल गांधी को लेकर के सरकार की इतनी टेढ़ी नजर
वो दिखाई देती है कि राहुल गांधी पर सरकार इतनी हमलावर है, लेकिन अपने सांसद को सरकार नहीं देख रही है। निशिकांत दुबे जो संसद के अंदर बहुत ही आप ये कहिए कि गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने आज एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जो बोला उसको आप सुनिए। खुद निशिकांत दुबे ट्वीट करके कह रहे हैं कि सोरोस फाउंडेशन व देश को टुकड़े करने वाली ताकतों के साथ में मिलकर के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी भारत का विभाजन करना चाहते हैं। मैंने लोकसभा के नियम 352(5) और नियम 353 के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने व भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने की पाबंदी का मोशन पेश किया है। अब जरा भाषा सुनिए, एक एक शब्द गौर से सुनिए। और जो स्पीकर हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, वो एक सेकंड के लिए नहीं टोक रहे, एक सेकंड के लिए माइक बंद नहीं कर रहे, और बार बार उनके ऊपर कैमरा जा रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं रूल 352(5) और 353 माननीय निशिकांत एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है, और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, और टुकड़े टुकड़े करने का ये नेता राहुल गांधी है। इसके ऊपर 11 बजे तक। सबसे बड़ी चीज ये है कि राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उसको लेकर के फटाक से सरकार की तरफ से आपत्ति होती है, चेयर की तरफ से आपत्ति होती है, लेकिन जब उनके नेता बोलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होती। उनके नेता बोलते हैं तो माइक बंद नहीं होता है। निशिकांत दुबे, क्या ऐसे शब्द अगर कोई विपक्ष की तरफ से बोलता तो सोचिए कि निशिकांत दुबे की तरह से क्या वो बोल सकता है? जितने घटिया शब्दों का प्रयोग किया, जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया, क्या वाकई कोई विपक्ष का सांसद इतना बोल सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल, और पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से जो है वो सरकार को लेकर के एक खास छूट जो दिखाई देती है, और जब दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो कैसे बंदिशें हो जाती है। Get a chance to place a point of order, but that said, government said, whomever stand for a point of order, immediately allowing. They are going Today to what happened? You are telling what today? I also got information that whatever Rahul ji speak completely expunged from the records. Whatever Nirmala Sitharaman ji says, the same text as Rahul ji said is completely in the record. So, total double standard from the government side. That is why we done all these things. This parliament is running for government, not for opposition. सर प्रिविलेज मोशन की बात भी कर रहे हैं सर नेता विपक्ष के खिलाफ। They are going to move privilege motion. Move a privilege motion against leader of opposition. Big tamasha. Which privilege? Rahul ji broken which privilege? What was the issue of privilege motion? If they could file privilege motion, they tried to remove his membership last time. What happened? People elected more than than Modi ji. Check the voters of Varanasi and Rai Bareli. You removed him the parliament there. After the election, people elected him more majority than Narendra Modi ji. We are not bothered about the privilege, this substantiate. We are not bothered about it. If you want to hang us, hang us. Any authentication notice, sir? Any authentication notice? We are ready for that also. Any notice you have Because got? of telling truth is a sin for this parliament. We are not bothering about any motions. We will continue to tell the truth in this parliament for the people of this country. ऑथेंटिकेशन का कोई नोटिस मिला है वेनु सर? ऑथेंटिकेशन के लिए कोई नोटिस मिला है? आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यही है कि राहुल गांधी के जिस तरीके के तेवर हैं, क्या ऐसे में सरकार इस मसले को और उठाती है? और राहुल गांधी
वो अब आने वाले दिनों में क्या कुछ स्टेप लेते हैं और किस तरीके से किसानों को लेकर के अपनी लड़ाई को किस अंजाम तक जो वो लेकर के जाते हैं, किस नए मुकाम तक वो लेकर के जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।